आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है अल्फा कणों और बीटा कणों में किसकी आयनन क्षमता अधिक होती है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हम लोग सबसे पहले अल्फा कण और बीटा कण को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं। जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण वास्तव में कुछ नहीं, हीलियम परमाणु ही है या फिर हीलियम नाभिक ही है कह सकते हैं। अर्थात जो हमारा अल्फा कण होता है, जो अल्फा कण हम लोग लेते हैं, अल्फा कण ये वास्तव में क्या होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं। तो जो हीलियम नाभिक होता है, ठीक है, हीलियम नाभिक ये धनावेशित होते हैं। इसको हीलियम हम लोग प्लस धन आयन के भी रूप में दिखा सकते हैं। तो अल्फा कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। और अगर हम लोग आवेश की बात करें, इसमें जो अल्फा कण में आवेश जो होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। इतना एक अल्फा कण में आवेश होता है। और अगर हम लोग इसके द्रव्यमान की बात करें कि यह कितना भारी है, तो यह होता है 6.645 × 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। आइए अब हम लोग बीटा कण के बारे में जान लेते हैं। जो बीटा कण होता है ये वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये तीव्र वेग से चलने वाले ऋण आवेशित कण होते हैं। और इनका जो आवेश होता है, अब हम लोगों ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगा। तो इसका आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब अगर हम लोग इसके द्रव्यमान की बात करें, तो ये तो तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो विराम द्रव्यमान हम लोग लेंगे। इसका जो विराम अवस्था में जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बीटा कण होते हैं अल्फा कण की अपेक्षा में बहुत हल्के होते हैं। यहाँ पे इसका द्रव्यमान इतना है और हम लोग को अल्फा कण का द्रव्यमान पता है 6.645 × 10⁻27 किलोग्राम। तो हमारा जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और जो बीटा कण है उसका द्रव्यमान कम है। तथा जो हमारा अल्फा कण है उसमें आवेश भी ज़्यादा है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम है और इसमें 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। तो हम इन दोनों के आवेश की अगर तुलना में देखें तो अल्फा कण की जो आयनन क्षमता होगी वो अधिक होगी। तो हमारे इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा कि जो, आइए हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं कि जो अल्फा कण है उसकी अल्फा कण की आयनन क्षमता अधिक होगी अपेक्षाशील किसके, बीटा कण के। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।